के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह जी का शहीदी दिवस है और उनके शहीदी दिवस पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके इस शहीदी दिवस को जानने के लिए हम उनके जीवन परिचय पर भी चर्चा करेंगे, जीवन के बारे में जानेंगे। शहीद ऊधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ और जब वह 31 जुलाई 1940 को जब उनको फांसी दी गई, शहीद हुए, तब वह 41 वर्ष के थे। उनको फांसी क्यों दी गई, उनके जीवन का क्या उनका संघर्ष रहा, तो ये जो है हम विस्तार से बताएंगे। शहीद ऊधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को कहां हुआ? पंजाब में। यह भारत का मैप है और ये पंजाब स्टेट है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक है चंडीगढ़, तो हरियाणा और पंजाब पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब में एक जिला है संगरूर, जिसकी सीमा हरियाणा को लगती है, और संगरूर जिले में एक गांव है सुनाम। ये संगरूर जिला है और संगरूर जिले में गांव था सुनाम। अब यह गांव एक कस्बा बन गया है, यानी शहर बन गया है। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में सुनाम गांव में शहीद ऊधम सिंह जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम नारायण कौर था, श्रीमती नारायण कौर, जिसको लोग नारायणी के नाम से भी बोलते थे, जानते थे। और उनके पिता का नाम सरदार टहल सिंह था। बताया जाता है कि जब 1902 में, यानी जब वह 3 वर्ष के ही थे ऊधम सिंह, तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माता का देहांत 1902 में हो गया था, जब ऊधम सिंह केवल 3 वर्ष के थे। जब ऊधम सिंह 9 वर्ष के हुए, 8 वर्ष के हुए, 1907 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उनके माता पिता बाल्य अवस्था में ही उन्हें छोड़ करके चल बसे। अब वे अनाथ हो गए थे। उनका एक भाई था मुक्ता सिंह, उनसे बड़ा उनका भाई था मुक्ता सिंह। उनका नाम था मुक्ता सिंह, और बचपन में ऊधम सिंह का नाम था शेर सिंह। बचपन में ऊधम सिंह का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। जब माता पिता यानी 8-9 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया, तो वे जो है अनाथ हो गए। उनका कोई सहारा नहीं था। फिर इस कंडीशन में, इस अवस्था में अमृतसर एक ऐतिहासिक स्थल है। अमृतसर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारा है। और अमृतसर जो है ऐतिहासिक स्थल है। अमृतसर
का पूरा जो संबंध उधम सिंह के जीवन पर है और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ वह भी अमृतसर में हुआ। अब हम देखेंगे कि जो अमृतसर है, अमृतसर में जब ये दोनों भाई अनाथ हो गए तो अमृतसर में खालसा अनाथालय है। दोनों को खालसा अनाथालय में भर्ती करवाया गया। खालसा अनाथालय में इनका पालन पोषण हुआ और इन्होंने शेर सिंह और मुक्ता सिंह को नया नाम मिला। जब ये अनाथालय में गए तो इन दोनों को अनाथालय में नया नाम मिला। क्या? शेर सिंह को उधम सिंह और मुक्ता सिंह को शेर सिंह को अनाथालय में नाम मिला उधम सिंह और मुक्ता सिंह को नाम मिला साधु सिंह। तो इस प्रकार से दोनों भाइयों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई खालसा अनाथालय अमृतसर में हुआ। वहां जब 1917 में मुक्ता सिंह यानी साधु सिंह की भी मृत्यु हो गई तो शेर सिंह और उधम सिंह बिल्कुल अकेले पड़ गए, पूरी तरह से अनाथ हो गए और उन्होंने जो है अनाथालय को छोड़ दिया और वे क्रांतिकारियों के साथ जा मिले। क्रांतिकारी उस समय भारत में जब अनाथालय में भर्ती हुए तब उनका नाम उधम सिंह पड़ा। बचपन में उनका नाम शेर सिंह था और 1917 में फिर क्या हुआ, उनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई अनाथालय में, खालसा अनाथालय में चल रही थी। 1917 में उनका जो भाई था मुक्ता सिंह, 1917 में वह भी चल बसा, उनकी भी मौत हो गई। तो इस तरह से शेर सिंह और उधम सिंह जो है बिल्कुल अलग पड़ गए और वो पूरी तरह से अनाथ हो गए। उन्होंने जो है फिर अनाथालय छोड़ दिया और उस समय स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अपने भारत को आज़ाद करवाने के लिए जो युवा थे उनके अंदर वो सबसे उनका जो मेन मकसद जो था वो केवल भारत को, भारत माता को आज़ादी दिलाना था। तो इस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारियों में वे जाकर के जा मिले। फिर वहां एक ऐसी घटना घटी अमृतसर में, ये जो है एक ऐतिहासिक घटना है और ऐतिहासिक घटना के साथ साथ इतनी क्रूर, इतना नरसंहार शायद ही इतिहास में पहले कभी हुआ होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझे कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड में हजारों की संख्या में हमारे वहां जलियांवाला बाग में जो आंदोलन करने के लिए
निहत्थे बैठे थे, उन्होंने वो शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर, और अब बात आती है कि वह हत्याकांड किसने करवाया। अब यह शंका रहती है लोगों को कि ऊधम सिंह ने डायर को मारा या ऑडवायर को मारा। अभी आप समझें कि डायर जो था, कर्नल रेजिनॉल्ड हैरी डायर, ये जो है ब्रिटिश सरकार के आर्मी के चीफ थे, मुखिया थे। और जनरल माइकल फ्रांसिस ऑडवायर, ये जो है पंजाब के गवर्नर थे। इस गवर्नर ने, ऑडवायर ने जो है वहां जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का, गोलियां बरसाने का जो आदेश दिया था, वो ऑडवायर ने दिया था, जो पंजाब के गवर्नर थे। और ये जो है ब्रिटिश जो सेना थी उसके चीफ थे जनरल डायर। इन्होंने जो है उस जो बाग था उसका मेन गेट जो था उसके ऊपर यानी अपनी तोपे, गाड़ियां, उसका रास्ता रोक करके उन निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई, जिससे जो है लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है वहां जलियांवाला जो बाग है उस कुएं में बहुत से गिरकर मर गए और बहुत से जो है गोलियों से मारा गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा जघन्य और एक महा अपराध और महानर संहार की संज्ञा दी गई है। और उसी दिन भारत में जो पंजाब में मोस्टली एक त्योहार मनाया जाता है बैसाखी का, तो यह बैसाखी का त्योहार था। तो इन दोनों दुष्टों ने, इन्होंने जो है आदेश दिया था और इन्होंने जो है लोगों पर गोलियां चलाई थी। और फिर जो है ये इतिहास में बताया जाता है कि कर्नल रेजिनॉल्ड हैरी डायर जो था, ये 1927 में मर गया था। और फिर बचा जनरल माइकल फ्रांसिस ऑडवायर, यानी इसका शॉर्टकट में नाम है माइकल ऑडवायर। तो ये कई बार सामान्य या जीके के प्रश्नों में भी आता है। माइकल ऑडवायर को उन्होंने जो है मारा था, जो पंजाब के गवर्नर थे। इन्हीं के आदेश से वो नरसंहार हुआ था। अब इनके आदेश से यह हुआ। जब हम बात कर रहे थे कि 1917 में ऊधम सिंह ने भी अनाथालय को छोड़ दिया था और उन्होंने इस नरसंहार को जो है, इस हत्याकांड को अपनी आंखों से जो है देखा। तो इस प्रकार से उनके अंदर या पूरे सभी भारतीयों के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत ही नहीं, बदले की भावना जाग उठी थी। और उसी का जो है बदला ऊधम सिंह ने जो है लिया। कैसे लिया, अब ये देखें। जैसे 1919 में इस हत्याकांड ने ऊधम सिंह के जीवन को बदल दिया और वो जो है कुछ क्रांतिकारियों के साथ शामिल थे, लेकिन बाद में वे जो है शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की टोली में जा मिले और उनके लिए हथियार, पिस्तौल, सभी प्रकार का जो है प्रबंध उन्होंने किया। वे एक बहादुर और मतलब मजबूत इरादे वाले योद्धा थे और उन्होंने शहीद भगत सिंह की टोली में मिलकर के स्वतंत्रता के लिए कार्य करना शुरू किया। और फिर जो है आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि 1931 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। और फिर जो है ये 1931 के बाद
1934 में जो है ये दूसरे देशों की यात्रा करते हुए 1934 में जो है ये कहाँ पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे। अब बात आती है, जैसे ये भारत है और भारत के यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ जो है आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो इस जगह पर जैसे इंग्लैंड है, तो ऐसे ये जर्मनी पहले क्या था, अमेरिका और जर्मनी भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको जो है पनाह देते थे, उनका सहयोग करते थे। तो इस प्रकार से वो जर्मनी गए और जर्मनी से जो है 1934 में वो ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन पहुंचने के बाद उन्होंने एक कार खरीदी और 6 गोलियों की एक पिस्तौल खरीदी, और वे जो है, क्योंकि ये तो जो है पहले ही मर चुका था, लेकिन अब बचा ये था जनरल माइकल ऑडवायर। जनरल माइकल ऑडवायर को मारने के लिए वो उनके पीछे, जहां भी उनको पता चलता था कि कहीं सम्मेलन है, कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार का, जब उनको पता होता था कि माइकल ऑडवायर वहां पहुंच सकते हैं, तो वो 6 वर्ष तक उनका पीछा करते रहे और अंततः 1940 में वे जो है एक जगह, जहां उस जगह का नाम है 1940 में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कॉक्सटन हॉल में माइकल ऑडवायर का भाषण था, और उधम सिंह जी पहले ही श्रोताओं की सीट पर जा बैठे और अपनी बुक के पन्नों को काट करके उसमें पिस्तौल छिपा करके वहां पहले से ही जा पहुंचे। जैसे ही माइकल ऑडवायर वहां पहुंचे और उन्होंने भाषण देना शुरू किया, केवल 3 गज की दूरी ही उन दोनों के बीच थी, और उन्होंने सामने से उसके ऊपर 6 की 6 गोलियां बरसाई। 2 गोलियां जो है माइकल ऑडवायर को लगी और वो वही जो है उसकी मौत हो गई। और हमारे इस बहादुर साहसी वीर सेनानी ने जो है वहां से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और फिर जो है उनको मौत की सजा दी गई, और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दी गई। उस क्रूर निर्दयी सरकार ने भारत को उनका जो पार्थिव शरीर था वह नहीं दिया। 1974 में 1974 में 31 जुलाई 1974 को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। उस समय जो है वहां से शहीद उधम सिंह का अवशेष लाया गया और 31 जुलाई 1974 को उनके पैतृक गांव संगरूर जिले के सुनाम गांव में उनका जो है अंतिम रीति रिवाज संस्कार किया गया। और 1906 में यानी उनका संस्कार किया गया। इसके साथ ही 2006 की सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर शहीद उधम सिंह सुनाम वाला गांव भी रख दिया। और इनके इस शहीदी से पूरे देश में एक
जवानों में ज्वाला भड़की और 1940 के बाद जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और फिर जो है सभी नौजवानों ने उधम सिंह बनने की जो है ठानी और उनसे प्रेरणा लेकर के नौजवानों ने यहाँ से अंग्रेजों को मार भगाया। आज उनके इस शहीदी दिवस पर हम और पूरा देश कोटि कोटि नमन करता है और हमें उन पर प्राउड है, गर्व है। धन्यवाद।